हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है इन द फिगर 1 गिवन बिलो AC एंड BD आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ अ सर्कल ABCD। कह रहा है AC और BD दो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं ABCD ट्रायंगल के। गिवन दैट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो दो शेडेड पोर्शन हैं यानी दो क्वाड्रेंट जो हैं सर्किल के, उन दोनों का एरिया मिलाकर कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ AC, यानी आपको डायमीटर निकालना है। AC आपका डायमीटर है, देख ही रहा है, ठीक है। एक कोने से दूसरा कोना जुड़ रहा है और सेंटर से होते हुए, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि अगर सर्किल के एक कोने से दूसरा कोना अगर आप जोड़ रहे हो, सेंटर से होते हुए जोड़ रहे हैं, सेंटर से होते हुए गुजर रहे हैं, तो उस पूरी लाइन को क्या कहेंगे? आप डायमीटर कहेंगे, ठीक है। और डायमीटर में आपके दो रेडियस आते हैं। सब तरह तरह की बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस, यानी ले दे के आपको रेडियस निकालना है सर्किल का। रेडियस निकालोगे तो डायमीटर भी पता लगा लोगे रेडियस का डबल करके, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इस्तेमाल करके वहाँ पे सरकमफ्रेंस भी निकाल लोगे। ले दे के आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है सर्किल का, ठीक है। देखो रेडियस कैसे निकलेगा, ज़रा देख लो सोल्यूशन, ठीक है। AOSR, इसका फुल फॉर्म होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कितना दिया हुआ है आपको? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ दिया हुआ है ना, ये A लिखा है, ठीक है। AOSR, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अच्छा, शेडेड रीजन में यानी जिसपे शेड है उसमें देखिए दो क्वाड्रेंट आ रहे हैं। क्वाड्रेंट जानते हो ना, मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ बोला है, क्या बोला है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट। कितना? 1/4 पार्ट ऑफ एनीथिंग। यानी अगर आपके पास कोई फिगर है और उस फिगर के आपने 4 हिस्से कर लिए हैं, तो हर एक हिस्से को आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। एक बार फिर से, अगर आपके पास कोई फिगर है, उस फिगर के आपने 4 हिस्से कर लिए हैं, इक्वली 4 हिस्से, ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है 4 हिस्सों में, तो हर एक हिस्से को क्या कहोगे? आप क्वाड्रेंट कहोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सर्किल के 4 हिस्से हुए हैं। एक आपका BOA है, एक आपका AOD है, एक आपका COD है और एक आपका COB है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट है सर्किल के। शेड कितने क्वाड्रेंट में है? 2 क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेंट, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्किल को 4 से डिवाइड कर देंगे। भैया सर्किल का एरिया जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा ना, और यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट मौजूद है। अच्छा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में 4 इज इक्वल टू 308। यही तो होगा ना। अच्छा, अब समझना, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर कितना आ जाएगा? 2 उठा के इधर पे चला जाएगा तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा? 308 इंटू 2, यही तो आएगा ना। अच्छा, लिख लें यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल कितना आ गया आपका? 2 को 308 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 616 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्लियर है ना। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 616। बाकी यहाँ पे कर लो, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी ज़रा बताओ? 7 जाके 616 में मल्टीप्लाई होगा, 22 जो है 616 के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 7 इंटू 616 अपॉन में 22। 11 की टेबल आती है, रिड्यूस कर दो। 11 2 जा, 11 5 जा 55, ठीक है। 61 से अगर 55 आप माइनस करोगे तो बचेगा 6 बचेगा, और आगे लिखा है 6। 66 कितनी बार में जाएगा 11 की टेबल में? 2 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, ना कि 2 टाइम्स में। एक बार फिर से समझ लो, 616 को 11 से डिवाइड किया है तो 56 आ गया। 11 5 जो 55, 61 में से 55 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और आगे लिखा है 6। 66 6 बार में चला गया, ठीक है। 2 1 सा 228 सा, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा?
7 इंटू 28, यही तो आ गई ना। अच्छा, इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके फिर आप उसका पूरा मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लो कैसे करोगे। आर के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो लगा दो 7 इंटू। अब इस 28 को थोड़ा सा और ब्रेक कर लो, ठीक है। 28 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 4, क्या लिख सकते हो 7 इंटू 4 लिख सकते हो ना, लिख दो 7 इंटू, और 4 को फिर फर्दर ब्रेक कर दो 2 इंटू 2 में, कोई दिक्कत है। 28 को 7 इंटू 4 लिखा नहीं, मतलब 7 इंटू फिर 4 को और ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया। यहाँ देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, ये 7 का बना, ये 2 का बना, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आपसे AC पूछ रहा है, AC आपका है क्या, देख के ही लग रहा है डायमीटर है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा, यानी 2 इंटू 14 कर देंगे, आंसर कितना आएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना आया था 14, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा, क्लियर है। 2 2 जा 4, 4 को अगर 2 2 जा 4, 4 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 88 साथ में सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो बताओ। ओके चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा क्या लिखा है, ज़रा देखिए। कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो, इन द फिगर गिवन बिलो, सॉरी, AC and BD are two perpendicular diameter of a circle with center O। अच्छा, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है AC और BD के बीच में। AC की वैल्यू दी है 16। कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट, निकाल लेंगे, बहुत आसान है, देखो समझना, ठीक है। सोल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस वैल्यू से थोड़ा चेंज कर दी है। AC आपका है डायमीटर, डायमीटर दिया कितना है बेटा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। AC को आप लिख सकते हो टॉइस ऑफ रेडियस, यानी 2r इज इक्वल टू 16। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 अपॉन में 2, 2 1 सा 2 8 सा, r की वैल्यू कितनी आ गई रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है AOSR, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बता ही चुका हूँ कि इस शेडेड रीजन में जो पहले शेडेड रीजन था, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में शेड किया गया था वही सेकंड पार्ट में भी है, ठीक है। 2 क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यही तो है ना, निकाल लो बेटा, आसान। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 2 1 सा 2 2 सा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 3.14 वैल्यू पाई की तभी रखते हैं जब बोला गया हो, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसी को रखेंगे, पाई की जगह पे रखेंगे 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस आपको कितना है 8 है, तो हो जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, समझ में आया। 4 1 जा 4 2 जा, आंसर कितना आया 8 2 जा 16। 16 को आप क्या करोगे बेटा 3.14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मैं टाइम को बचाने के लिए जल्दी से कर दे रहा हूँ। $50.24 आ जाए, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। एक मिनट, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में 2 होगा ना बेटा, 4 क्यों लिखा है मैंने, ओहो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, देख लो कहाँ गलती, थोड़ी सी मिस्टेक करता पूरा गलत हो जाता, ठीक है, ये होगी टाइम रहते देख लिया, तो 2 1 सा और ये 2 4 सा होगा, अरे यहाँ 2 था बेटा, यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2, पाई की जगह 3.14 रखा, आर इंटू आर अपॉन में यहाँ पे 2 था, तो 2 1 सा 2 4 सा, 8 4 सा कितना हो जाएगा बेटा 32, ये 8 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होगी 32, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.14 से, आंसर कितना आएगा 100.48, आंसर कितना आ गया 100.48
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अरे सिली मिस्टेक हो गई बेटा, सबसे हो जाती, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट, ये थोड़ा अलग है, देख लो इसको कैसे करेंगे। पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट, POSR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट लिख लो या रीजन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन है, ठीक है। POSR पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, AOSR एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन जरा देखो, अगर आप AD और BC की बात करें, AD और BC तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे जरा बताओ बेटा, AD और BC कैसे निकालोगे? AD हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस का फोर्थ पार्ट, यानी सरकमफ्रेंस को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको AD निकल आएगा। सरकमफ्रेंस जानते हो ना क्या होता है, इस पूरे को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। 4 से डिवाइड किया सरकमफ्रेंस को तो AD आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे सरकमफ्रेंस को तो BC आ जाएगा, यानी आपका देख लो कैसे हो जाएगा। AD को जोड़ोगे, ठीक है, फिर किसको जोड़ोगे जरा, BC को जोड़ोगे, ये हो गए आपके बाहरी हिस्से, यानी AD कर्व या AD आर्क, इसको AD आर्क पढ़ते हैं, AD आर्क, और ये क्या हो जाएगा आपका BC आर्क, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझना, उसके बाद कौन कौन सा बचेगा, OD बचेगा, OA बचेगा, OC बचेगा, OB बचेगा, दोनों को जोड़ दो, OA, OD, OB और आपका OC। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ऑल सेट? इसके बाद समझना, ठीक है, समझते चलना बेटा, आसान है। AD आपको कैसे निकाल सकते हो, सरकमफ्रेंस को 4 से डिवाइड करके, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस से 4 से डिवाइड करके, तो ये C फॉर सरकमफ्रेंस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सरकमफ्रेंस को 4 से डिवाइड करोगे प्लस सरकमफ्रेंस को फिर से 4 से डिवाइड करोगे। OD, OA, OD, OB, OC है क्या, देख लो ज़रा, OA, OD, OB, OC है क्या, ये चारों रेडियस ही तो है, तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 4R। क्लियर है? सरकमफ्रेंस की वैल्यू रख दो, सरकमफ्रेंस होता है 2πr अपॉन में 4, ये भी कितना हो जाएगा 2πr अपॉन में 4, ठीक है, प्लस 4R। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद समझना, आप समझना आराम से, 2πr और ये 2πr अपॉन में 4 है, तो 2πr मिलकर कितना हो जाएगा 4πr अपॉन में 4। अरे बेटा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो अपॉन में 4 किया, 2πr को जोड़ दिया तो 4πr हो गए प्लस 4R। ये चीज़ समझ में आया? समझते चलना। OA, OD, OB, OC चारों रेडियस थे, इस वजह से 4R लिख दिया, रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस, 4 टाइम्स रेडियस हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा πr प्लस 4R, R कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया इन दोनों में, अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 4, ठीक है, उठा के वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। रेडियस कितना आया था बेटा, रेडियस यहाँ पे देख लो 8 आया था, पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 प्लस 4, कितना आंसर आएगा 8 इंटू 3.14 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 7.14, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से, आप लोग ऐसे ऑर्गेनिक करिएगा, ठीक है। आंसर आएगा 57.12 सेंटीमीटर। क्लियर है ना बेटा, देख लो स्टेप बाय स्टेप चला हूँ, इस वजह से इसको थोड़ा समझना। ओके चलो स्टूडेंट, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या कह रहा है, अ बकेट इज रेस्ड फ्रॉम अ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप विच इज वाउंड राउंड अ व्हील ऑफ डायमीटर 77 सेंटीमीटर। अच्छा, कह रहा है एक बकेट यानी बाल्टी है, उसको आप कुएं से निकाल रहे हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने कभी कुएं से पानी निकाला हो या पिक्चर वगैरह में अगर कुएं से पानी निकालते हुए देखा हो तो समझना बेटा, इस तरीके की व्हील रहती है, ठीक है, जिसको आप ट्रॉली कहते हैं, ठीक है, और इसमें आपका जो है ऐसे रस्सी लपेटी रहती है ऐसे, और ये करके क्या होता है नीचे साइड जाता है, इसमें क्या रहता है आपकी बाल्टी बंधी रहती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की रहता है, समझना, ठीक है। तो कह रहा है ये जो व्हील है, ये चीज़
इसका जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन समझ में आ जाएगा। डायमीटर कितना दिया है व्हील का, 77 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू 77 हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 77/2। ठीक है, रेडियस पता चल गया। रेडियस किसका है, इस चीज़ का रेडियस है, ये रेडियस है आपका। ठीक है, रेडियस ऑफ व्हील, जिसको मैंने यहाँ पे आर से दिखाया है, देख लीजिए। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद समझते चलना थोड़ा सा। कह रहा है गिवन दैट द बकेट एसेंड इन 1 मीटर 28 सेकेंड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कह रहा है जो बकेट है आपका वो ऊपर आ जाती है, उसका टाइमिंग दिया हुआ है 1 मिनट 28 सेकेंड में, और उसकी स्पीड भी दी कि किस स्पीड से ये ऊपर आ रही है, 1.1 मीटर पर सेकेंड। यानी बेसिकली यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, आपको स्पीड दे दिया है ये चीज़ 1.1 मीटर पर सेकेंड, आपको टाइम दे दिया है 1 मिनट 28 सेकेंड। आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा कि इस बकेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ऊपर आने के लिए। ठीक है, समझते चलना बेटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है समझना, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड आपको दी हुई है कितना, 1.1 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है, 1 मिनट 28 सेकेंड, 1 मिनट 28 सेकेंड। समझते चलना, 1 मिनट 28 सेकेंड को पूरा पूरा हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, और प्लस ये 28 सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, जोड़ के कितना आ जाएगा, ये 88 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ऊपर लिख ही दिया है मैंने, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड कितना है 1.1 है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड। टाइम अभी कितना आया, 88 आया। पूरा आंसर कितने में आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, आंसर आएगा 96.8 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये वो डिस्टेंस है जो इस पूरे बकेट ने कवर किया है, जो इस पूरे बकेट ने कवर किया है ऊपर आने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम वो डिस्टेंस निकालेंगे जो अब हम वो डिस्टेंस निकालेंगे जो ये बकेट कवर करेगी जब एक बार ये पूरी व्हील घूमेगी। एक बार फिर से, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो इस बकेट ने कवर किया पूरा का पूरा ऊपर आने के लिए। अब हम वो डिस्टेंस निकालेंगे जो ये बकेट कवर करेगी जब आपका एक रेवोल्यूशन ये आपका व्हील घूमेगा। यानी अगर एक बार ये पूरा चक्का घूमेगा, एक बार ये पूरी व्हील घूमेगी, तब इस बकेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम ये निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, देख लो, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है, मेड बाय व्हील। एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ये व्हील कवर करेगी वो बराबर होगा इसके सरकमफ्रेंस के। ठीक है, यानी एक बार कंप्लीट घूमने पे व्हील ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो बराबर होगा इस व्हील के सरकमफ्रेंस के। ठीक है, तो निकाल लो, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा, 2πr होगा, 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। पाई की वैल्यू हमेशा हम 22/7 ही रखेंगे जब तक कहा ना जाए। जब 3.14 वाली वैल्यू रखने को कहेगा तभी रखेंगे, अदरवाइज हम यही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इंटू रेडियस कितना दिया है, देखो ज़रा, रेडियस आपको दिया है 77/2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा मेरी, ये आपको दिया है सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस आई थी ये मीटर में आई थी। तो हमारी दिमागदारी इसी में है कि हम इस रेडियस को शुरू में ही मीटर में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड ना, तो 77/2 तो ऑलरेडी है, 2 के आगे क्या करोगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में, ऊपर नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी अपॉन 100 कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब समझना मेरी बात,
7 1 जा 7 11 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 1 जा, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? आएगा 242। कितना आया? 242 अपॉन में 100 है। क्या करेंगे? पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2.42 कितना मीटर। अब देखो, इस बकेट ने ऊपर आने के लिए जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 96.8 मीटर, ठीक है। और जब एक बार जब ये पूरी व्हील घूमती है तो डिस्टेंस कवर करती है 2.42 मीटर। और इस व्हील को टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है इस बाल्टी को ऊपर लाने के लिए? 96.8 मीटर। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, एक बार घूमने पे ये 2.48 मीटर कवर करती है। टोटल कवर कितना करना है? इतना। तो बेसिकली क्या करेंगे, 96.8 को आप 2.42 से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता चल जाएगा जो कि ये व्हील करेगी या जितनी बार ये व्हील घूमेगी इस बकेट को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। लिख लो देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा है, ठीक है। एनओ का मतलब नंबर, फिर ऑफ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील in order to raise the bucket। कह रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कि व्हील करेगी इस बकेट को ऊपर लाने के लिए, वो हो जाएगा 96.8 को क्या करोगे आप 2.42 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो देख लो, पॉइंट के बाद ऊपर एक गिनती है, पॉइंट के बाद ऊपर 2 गिनती है, तो ऊपर भी 2 गिनती कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, आंसर कितना आएगा 9680 अपॉन में 242। इसको तो डिवाइड कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो बताओ, कर दूं मैं, ठीक है। वैसे 242 से डायरेक्ट आपका ये 9684 4 टाइम्स में जा रहा है। मैंने क्या कहा, 242 से डायरेक्ट आपका 9684 4 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। अरे यार, इससे डायरेक्ट काट दिया 4 टाइम्स में, और आगे 0 लगा है तो 0 लगा दिया, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन आएंगे? 40 रेवोल्यूशन आएंगे, यानी 40 टाइम्स आपका ये व्हील घूमेगी इस बकेट को ऊपर लाने के लिए। ओके बेटा, समझ में आया? स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।